नमस्कार दोस्तों। जो विद्यार्थी ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो देखिए, ईएमआरएस की अपकमिंग वैकेंसी जो 2024 में आनी है, वो किस डिपार्टमेंट में कितनी आएंगी, अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल की जो पोस्टें हैं वो 740 है। 740 वैकेंसीज आनी है प्रिंसिपल की। वॉइस प्रिंसिपल की अगर चर्चा की जाए तो 740 है। परंतु मोटी जो भर्ती होती है जिसका विद्यार्थियों को बहुत इंतज़ार रहता है, जो बेरोजगारों के लिए, वो पीजीटी है। पीजीटी की देखिएगा 8,880 वैकेंसी आएंगी, यानी बहुत बड़ी भर्ती है। ईएमआरएस के इतिहास में पहली बार इतनी मोटी भर्ती आएगी। इसी प्रकार टीजीटी के पीछे भी अच्छी वैकेंसी आई थी, 8,880 आएगी। लाइब्रेरियन जो है उसकी 740 है। म्यूजिक टीचर की भी 740 है। आर्ट्स के जो टीचर हैं उनकी भी 740 है। यानी ये म्यूजिक है, लाइब्रेरियन है, उन से और आर्ट टीचर हैं, उन सभी की 740 है। फिजिकल एजुकेशन टीचर 1480, मतलब पीटीआई की, ठीक है। हॉस्टल वार्डन हैं, उनकी भी अच्छी हैं, 1480। स्टाफ नर्स जो होती है उनकी भी 740। अकाउंट्स है उनकी भी 740। फिर केटरिंग असिस्टेंट होते हैं उनकी भी 740 है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट उनकी भी 740 वैकेंसीज है। और जूनियर असिस्टेंट जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है उनकी 1480 हैं। सीनियर जो हैं उनकी हैं 740 और जूनियर जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट उनकी 1480 है। कुक जो हैं उनकी भी 740 है और ड्राइवर जो हैं उनकी भी 740 है। यानी हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्टें हैं। परंतु आप सभी ने पीछे ईएमआरएस का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें एक शर्त होती है, ध्यान रखिएगा। वो शर्त बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी और इंग्लिश के 10-10 प्रश्न आएंगे आपको, इनमें से 4-4 प्रश्न आपको सही करने हैं। समझ गए बात। हिंदी के तो विद्यार्थी 10 के 10 सही कर रहे हैं, परंतु इंग्लिश के 4 सही नहीं हो पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके 150 नंबर का पेपर है, उनमें आपके 110 बन रहे हैं, परंतु इंग्लिश में आपके 3 प्रश्न ही सही हो पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंग्लिश क्वालिफाई करनी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यानी स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, बकवास प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो महाभारत हो जाता है। आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल है ये 4 प्रश्न सही कर पाना। इसलिए अगर आपको टीचर की तैयारी कर रहे हो और टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोगों को इंग्लिश अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है। आप लोगों ने ये वीडियो, ये जो कटिंग है वो देख ली होगी, नहीं देखी तो आप अपना टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य मंच, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको ये कटिंग अच्छे से मिल जाएगी। मेरा जो मुख्य पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का, वो यही है कि आप लोगों को बता दूं कि अंग्रेजी पास करनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश पास नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी केवीएस है, एनवीएस है, वो तैयारी ना करें। एनवीएस और केवीएस में ऐसा मतलब कम ही चांस होता है। एनवीएस में फिर भी इंग्लिश के प्रश्न सही करने पड़ते हैं, केवीएस में ऐसा नहीं होता है। परंतु ये ईएमआरएस में भी स्पेशली ये नियम लगाया कि अंग्रेजी और हिंदी में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अंग्रेजी की जो ग्रामर है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे क्या है कि आपका स्कोर बढ़े और आपका इंग्लिश है वो क्वालिफाई हो सके। ऐसे मत सोच के बैठ जाना कि 4 ही प्रश्न है, मैं आराम से कर दूंगा। कतई नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। 100% आपसे 4 प्रश्न नहीं निकलेंगे, 10 में से 4 से ही नहीं हो पाएंगे। पीछे ईएमआरएस के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी पेपर आप लो, उसके अंग्रेजी के प्रश्न सॉल्व करो, उसके नियम हैं वो याद करो, कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है वो तरीका है वो भी आप देखो उसमें। समझ रहे हो बात को। इसलिए अगर आप लोगों को ईएमआरएस में जाना है तो अंग्रेजी को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, अन्यथा ईएमआरएस की तैयारी आपके कोई काम नहीं आएगी। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी में आप लोग 100 में 75% आते हैं, उसमें 70 भी कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि अंग्रेजी क्वालिफाई वो मांगते हैं। अगर और भी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, हिंदी साहित्य मंच, और प्ले लिस्ट में से आपको संपूर्ण आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल,
आत्मकथा, संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्रिका, सब कुछ पूरा कंटेंट मैंने हिंदी से संबंधित करवा रखा है। नेट जीआरएफ से लेकर के टीजीटी पीजीटी हर एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।